नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी वर्णिका पढ़ने वाले हैं जो 5 नंबर एक्सरसाइज है। और 5 नंबर एक्सरसाइज में ये लास्ट नंबर एक्सरसाइज है। इसमें 5 ही एक्सरसाइज पूरा है जो हम लोग 5वां नंबर एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जिसके मेन मुख्य पात्र होती हैं जो सीता होती है। कौन होती है? सीता होती है। सीता के हस्बैंड कुछ दिन पहले डेट कर जाते हैं और उसके 3 पुत्र होते हैं और तीनों के बहुएं आ जाती हैं। तीनों के बहू आ जाती है, यहाँ तक कि पोता पोती का भरा पूरा परिवार होता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहला नंबर पार्ट में, और हम लोग सेकंड नंबर पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये आज जो पढ़ेंगे वो सेकंड नंबर पार्ट पढ़ेंगे। पहला नंबर पार्ट में इसमें बता दें आपको थोड़ा बहुत, अगर ऐसे ही तो आपको बता दें कि सीता जो होती है वो तीनों बेटे के साथ में रहती है, और जिसमें बड़ा बेटा जो है वो पहले ही बोल देता है कि हम अपनी माँ को, यानी जैसे उसके पिताजी डेट कर जाते हैं बड़े बेटे का, तो वैसे ही ये बोलती है, बड़ा बेटा बोलता है कि माँ को मैं रखने का ठेका थोड़ी लिया हूँ, तीनों भाई मिल करके रखेंगे। तो एक एक महीना का पारी बांध दिया जाता है। एक एक महीना तीनों बेटे के यहाँ पास रहती है। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है, 5 साल जब बीत जाता है, 5 साल बीतने के बाद बड़ा बेटा आकर के बोलता है कि तीनों भाई को बुला करके कि ऐसा करो कि हम सब 50-50 रुपये दे दे, और 50-50 रुपया दे करके माँ खुद से खाना बनाएगी और खुद से रहेगी। क्योंकि तीनों भाई में खुद से लड़ाई हो रहा था, अलग अलग रहने के बाद में भी एक महीना पानी बना हुआ था, फिर भी तीनों के बाद बीच में क्या हो रहा था? लड़ाई होता था। इसलिए 50-50 रुपया दे देने के बाद में साथ लड़ाई ना हो, लड़ाई कम करने के लिए ऐसा सोच रहे थे बड़ा बेटा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपको बताते चले कि देखिए क्वेश्चन आंसर, धरती कब तक घूमेगी, जिसके पहला नंबर क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें। क्या है? सीता का चरित्र चित्रण करें। आपको बताते चले कि सीता जो है इस धरती कब तक घूमेगी, इसका मेन मुख्य पात्र होती है जिसके हस्बैंड डेट कर जाते हैं। जिसके हस्बैंड डेट कर जाते हैं, यानी कि एज होती है, जब हस्बैंड डेट कर जाते हैं तब ये अकेले ही पड़ जाती है, और इसके 3 बेटे और बहू, भरा पूरा परिवार पोता पोती से होता है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सीता एक विधवा यानी कि पति डेट करने आने के बाद क्या होती है? विधवा हो जाती है। यानी कि सीता जो है एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। सीता है एक विधवा है लेकिन सहिष्णु महिला थी। वह बहुओं पर थी, वह बहुओं की विसाकत बातों, यानी कि मतलब होता है कि जहरीली बात से। विसाकत बात का मतलब क्या होता है? जहरीली बात। कहता है कि बहुओं की विसाकत यानी जहरीली बात का कभी भी उत्तर नहीं देती थी। बहू है जो जहरीली बात अपनी सास को, यानी कि किसको? सीता को बोलती थी, फिर भी ये उत्तर नहीं देती थी, उलट करके इसे बोलती नहीं थी। क्या? ताकि फिर से ज्यादा लड़ाई बढ़ जाए, इसलिए वो नहीं बोलती थी। कहता कि वह अपने घर अपने हृदय को पत्थर कर लेती थी। अपने हृदय को क्या कर लेती है? पत्थर कर लेती है। पत्थर करके अपने ही घर में वो वीराना की तरह वीराना बन करके रह रही थी। वीराना यानी कि पराया बन के, जैसे रिलेटिव आते हैं ना और 2-4 दिन रह करके चले जाते हैं, वैसे दूसरे की तरह, यानी कि दूसरा कोई जैसे है वैसे बन आकर के ये रहती है, यानी कि पराया बन करके रहती है। कहता है कि बेटे ने उसे 1-1 महीने की पाली बांध करके पाली पर रखा। कहता है कि बेटा जो है, वो जो बड़ा बेटा, उसको 1-1 महीना पाली बांध करके रखता है अपने घर में। और 1-1 महीना के पाली बांध करके जब रखता है तब वह कुछ भी नहीं बोलती है। जब 1-1 महीना पाली बांध के रखता है फिर भी वह कुछ नहीं बोली। पर जब उसको 50 रुपये प्रति माह देने की बात हुई, जब 1-1 महीना पाली बांध करके रहने की बात हुई तब तक वो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब 50-50 रुपये प्रति माह देने की बात हुई कि 50-50 रुपया प्रति माह तीनों भाई मिल करके देंगे और माँ अपने से खुद से खाना बनाएगी, खुद से खाएगी, देने की बात हुई, बेटों ने बिना पूछे हुए, बिना राय लिए हुए ही और एक बात तय कर दिया था। कहता है कि प्रति माह बात देने की बात बेटों ने बिना पूछे हुए, बिना राय लिए हुए और ये बात तय कर दिया। तब उसका क्या जागा? स्वाभिमान जागा। तब वो सीता जो है, वो सीता का स्वाभिमान जागता है। क्या जागता है? स्वाभिमान जागता है। और वह अपने घर के से निकल पड़ती है, अपने घर छोड़ देती है और वो निकल पड़ती है। उसे लगता है कि जब मेहनत मजदूरी ही करना है तो अपने ही घर में क्यों करे, हम किसी और के घर में भी तो कर सकते हैं, दूसरा जगह बाहर भी तो कर सकते हैं। काम की कमी थोड़ी है, काम तो बहुत सारा मिल जाएंगे अगर काम करने वाले हो तब। कहता कि इस प्रकार सीता सुख और दुख में समरस रहने वाली, सीता सुख और दुख दोनों को सह करके रहने वाली, समरस रहने वाली, शांत प्रवृत्ति की, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति वाली क्या है? महिला होती है ना। इस तरह से सीता का
चरित्र चित्रण जो है ये व्याख्या हो जाता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का शीर्षक सार्थकता सिद्ध करे। इस कहानी का सार्थकता स्पष्ट करना है, सिद्ध करना हम लोग को। अब कैसे सिद्ध करेंगे जे हम लोग जानेंगे। कहता है इस कहानी का शीर्षक जो है, इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक कौन होते हैं? इसके लेखक कौन होते हैं? साबरदैया। इसके लेखक कौन होते हैं? साबरदैया। बिल्कुल आराम से शीर्षक हम लोग स्पष्ट करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। कहता है इस कहानी का जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, एक घटना प्रधान है। एक कैसा है? घटना प्रधान है। इसके लेखक कौन होते हैं? साबरदैया होते हैं। कहता है सीता अपने बेटे और उनसे अधिक बहुओं का, अपने बेटे सीता जो है इस कहानी में सीता अपने बेटे और उनसे कई गुना ज्यादा, उनसे बहुत ज्यादा अधिक बहुओं का विषागत बात यानी कि जहरीली कटीली बात सुन करके वो सहती है। कहता है कि उनसे कई गुना अधिक बहुओं के, कई अधिक बहुओं की विष सहते सहते वो क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। और उसे अपना पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले वाली जब पति उसके जिंदा थे तब की बात उसको याद आना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से बहुत अच्छे से खुशी से रहते थे। कहता है कि उसे अपना पूर्व जीवन यानी पहले वाले जीवन स्मरण, स्मरण मतलब याद होना होता है। कहता स्मरण हो जाता है यानी याद आ जाता है। कहता है कि उसका आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, आकाश को उठा करके ऐसे करके देखती है, उसके बाद जमीन में देखती है यानी पृथ्वी को ओर देखती है। कहता है कि वो आकाश की ओर देख करके देखी और फिर जमीन की ओर देख करके महसूस किया, फीलिंग जागा उसका, और महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी और आकाश के बीच के दूरी, बीच वाला भाग है उसमें क्या हो रहा है? वो घुटन भरी है। वो क्या है? घुटन भरी है। वो दूरी जो है उसमें घुटन भरी हुई है। कहता है कि 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं होती, 2 रोटियां हमको जो सुबह शाम मिलता है वही खाली नहीं हो जाता, 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तो और कुछ हमारी जिंदगी में है। किसी भी के जिंदगी में सुबह शाम 2 रोटी के अलावा भी पूरी जिंदगी होती है और भी कुछ जिंदगी होती है। कहता है कि वही अलावा वाली इच्छाएं भी तो दुख भोगने और बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, एक बार समय बदलेगा, समय धरती बदलेगा, धरती घूमेगी, समय बदलेगा, समय बदलेगा, पर धरती ये कब तक घूमेगी, धरती है वो कब तक घूमेगी ये उसको पता नहीं था। अतः यह शीर्षक जो है सार्थक है। अतः यह जो शीर्षक है क्या है? सार्थक है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिए, कमेंट कीजिएगा। सर इस समझ में नहीं आया एक बार फिर से अगर बताइएगा तो वैसा भी हम आप लोग के कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते चलेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच के घुटन महसूस हो रही थी, नहीं घुटन और ना ही उसकी आंखों पे अंधेरा। कहता है कि सीता को इस समय ना ही आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा था और ना ही धरती और आकाश के बीच में घुटन महसूस हो रही थी। इस कहानी को हम लोग को क्या करना है? सब प्रसंग व्याख्या करना है। इस लाइन को सब प्रसंग व्याख्या करना है इस कहानी के माध्यम से। अब हम लोग कैसे करेंगे जो देखिए। कहता है कि प्रस्तुत मतलब होता है इस, पंक्ति मतलब होता है लाइन, प्रस्तुत मतलब इस और पंक्ति मतलब लाइन, यानी कि इस लाइन के यानी सिद्धस्त मतलब सिद्ध करते हुए कथाकार यानी कि लेखक साबरदैया की लेखनी से प्रस्तुत होता है। क्या होता है? प्रस्तुत होता है। फिर से समझिए। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति सिद्धस्त कथाकार साबरदैया यानी यह कहानी से सिद्ध होता है, यानी यह कहानी सिद्धस्त कथाकार यानी कि सीधे प्रसिद्ध कथाकार, सिद्धस्त मतलब प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। यह कहानी, यह जो लाइन है जो प्रसिद्ध कथाकार, प्रसिद्ध लेखक साबरदैया के लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? साबरदैया का लिखा हुआ है। असियुत धरती कब तक घूमेगी, जिसका शीर्षक का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। ये कहानी से लिया गया लाइन है।
कहाँ से लिया गया है? धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी से लिया गया है। बेटे और बहू के विषाकत मतलब जहरीली, विषाकत मतलब जहरीली, बहू और बेटों के विषाकत यानी जहरीली वातावरण में रहते और सीता प्राय अर्ध भिक्षुवत यानी कि आधा भिक्षु यानी भिखारी बन गई थी। क्या बन गई थी? भिखारी बन गई थी। बेटे और बहुओं के विषाकत वातावरण में रहते रहते वो क्या बन गई थी? आधा भिखारी की तरह जिंदगी जी रही थी। कहता कि उसे धरती और आकाश संकुचित दिख रहा था। संकुचित मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ दिख रहा था। धरती और आकाश बिल्कुल क्या दिख रहा था? सिकुड़ा हुआ दिख रहा था, छोटा दिखाई दे रहा था। कहता कि उसे धरती और आकाश बिल्कुल संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि उसके मन का भाव ही मनुष्य की बाह्य प्रकृति देखता है। आपको बता दे कि मन का जो भाव रहेगा वही आपको बाहरी वाला जितना प्रकृति है वो आपको दिखाई देगा। अगर मन का भाव बढ़िया तो आपको पूरा संसार सुंदर दिखेगा। आप मन में अगर कचोट रहेगा, अगर बिल्कुल गंदा भरा रहेगा तो आपका पूरा संसार है वो क्या नजर आएगा? गंदा नजर आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर हमारा आंखों का पर्दा अगर नेगेटिव दिमाग में अगर छाया पड़ जाए, हमारी आंखों की पट्टी अगर नेगेटिव रहे तो पूरी संसार आपको नेगेटिव यानी पूरी बात आपको हर एक बात कोई बोलेगा तो आपको गंदा ही नजर आएगा, गंदा ही सोचिएगा। और अगर आपके सकारात्मक सोच रहेगा तो पूरा संसार आपका सही सही नजर आएगा, सही सही देखिएगा और सही सही सोचेंगे भी। चलिए वैसे ही बातें करता है कि अगर हमारी जो मानसिक अति मन का भाव है, मनुष्य का कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य के मन के भाव जो है वो बाहरी प्रकृति के रहता है। अगर मन का भाव जैसा वैसा आपको प्राकृतिक नजर आएगा। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था, यानी रोगी बना दिया था, मानसिक रोगी बना दिया। घर के जो घुटन सह रही थी वो घर के घुटन सहना मानसिक क्या बना दिया था? यानी दिमाग को रोगी बना दिया, दिमाग से वो रोगी हो गई थी। कहता है कि महीने महीने पाली बदल करके यानी एक महीना इधर एक महीना उधर एक महीना उधर रहते रहते पाली बदल रही थी और पाली बदल करके वो रह रही थी और इससे वो 5 वर्ष लंबी समय वो घुटन वाली काट चुकी थी। कहता है कि उसने 5 वर्षों तक लंबी समय को अवधि मतलब समय होता है, समय को वो काट चुकी थी, है ना। कहता 50-50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यानी 50-50 रुपये प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का यानी हर एक 3 बेटा था तो तीनों बेटा 50-50 रुपया यानी प्रति व्यक्ति प्रति मास यानी प्रति हर महीना उसको देने की जब बात बोलती है तब वह क्या हो जाती है? तब वह तिलमिला उठती है। तब यह क्या उठती है? तिलमिला उठती है। कठोर निर्णय न लेती है, वो कठोर निर्णय न लेती है। वो बोलती नहीं कि हमको ऐसा ही काहे दो या 50 रुपया का जगह 100 रुपया काहे नहीं दो, 100 रुपया दो या 150 रुपया दो, ऐसा वो कुछ नहीं बोलती। वो कुछ बोलती ही नहीं है और वो एकदम चुपचाप से वो सारी बात सुनती है और जब सुनती है और जो अपने आप में वो सोच लेती है कि अब इस घर में हमारा कोई गुजारा नहीं होगा। वो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसे एक अथी में बांध लेती है, बोरी की तरह एक गिठा बना लेती है और घर से तड़क लेती है यानी कि घर से निकल जाती है। और इस समय मन जो होता है जब घर से निकलती है, जब खुली हवा में सांस लेती है, घर से आजाद हो जाती है, तब उसका मन जो है शांत और क्या हो जाता है? हृदय जो है उदित राहत पाता है, यानी बहुत ज्यादा राहत उसको मिलता है। हृदय को बहुत ज्यादा राहत और मन को बहुत ज्यादा शांति होता है। कहता है कि उसके आंखों के आगे जो अंधेरा छा रहा होता है वो अंधेरा भी अब नहीं छाता है, उसके आंखों के आगे अंधेरा भी अब नहीं दिखा रहा है, दे रहा होता है। कहता धरती और आकाश के बीच में जो घुटन महसूस होता है उसको धरती और आकाश के बीच में घुटन भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका मन जैसा शांत और निर्मल हो गया, उसका मन जो है शांत और क्या हो गया था? निर्मल हो गया था और वैसा ही प्रकृति भी उसको दिखाई दे रहा था। यानी कि मन जो है वो शांत और निर्मल हो जाता है तब प्रकृति भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, यानी जैसा आपके मन और हृदय रहेगा। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अब अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीता का क्या सोच करके घर से निकलती है? सीता जो है वो क्या सोच करके घर से निकल जाती है, घर छोड़ करके भाग जाती है, वो क्यों घर छोड़ करके चली जाती है? इस पर हम लोग को बताना है और इसका जवाब देना है। अब देखिए 50 पहले जब वो महीना बदल करके एक महीना इसके यहाँ बड़े बेटे के यहाँ, एक महीना मंझले बेटे के यहाँ, एक महीना छोटे बेटे के यहाँ जब रह रही होती है तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और 5 साल तक गुजार लेती है। धीरे धीरे कैसे भी करके 5 साल कष्ट सह करके घुटन सह करके वो 5 साल गुजार लेती है। लेकिन जब 50-50 रुपया देने की बात आती है, लेकिन प्रति माह 50-50 रुपया देने की जब बात होती है तब वो सुनती है और कुछ नहीं बोलती है। और वह सुन करके सीता जो है वो हार्दिक यानी बहुत ज्यादा
पीड़ा उसे महसूस होता है। क्या महसूस होता है? पीड़ा, यानी बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होता है। और उसने सोच लिया, वो सोच लेती है, उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। उसने सोच लेती है कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो अपने घर में क्यों, कहीं और जाकर के कर लूंगी, कहीं और जाकर के कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। और यही सोच करके वो घुटन भरी जो घर होती है वो घर छोड़ करके निकल जाती है। क्लियर? चलिए, इस प्रकार ये कहानी का आपका आंसर मिल गया। चलिए हम अगला नंबर जानेंगे। इसी कहानी से हम लोग का जवाब मिलेगा। इस कहानी से हमको, यानी कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसका क्या है कि सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? सीता है जो अपनी स्थिति को, अपनी दैनिक जीवन जो होता है, अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? अपनी परिस्थिति को किससे तुलना करती है? किससे बताती है कि किससे अपनी बराबरी करती है, किससे तुलना करती है? तो उसका जवाब जानेंगे कि बच्चों का खेल माई रे माई रोटी दे। जब बच्चा खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसको जब भूख लग जाता है तो अपनी मम्मी के पास जाता है, बोलता है कि मम्मी मुझे खाना दो, भूख लगा है। और जब बोलती है, या भिखारी अगर कोई आता है, जिस बच्चे होता है एक भिखारी के समान होता है, जब भी भूख लगेगा जब कोई से मांग करके खा लेता है, चाहे वो अपना हो पराया हो, उसको दिखाई नहीं देता, उसको भूख दिखाई देता है। कोई अगर खाते भी रहेगा उसके पास जाकर खड़ी होकर के और हाथ छान लेता है, मांग लेता है खाने के लिए। तो वो भिखारी की तरह बच्चा जो होता है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि छोटा भिखारी के समान हो, आप मान सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक भिखारी होती है, वो भी आती है अगर किसी के दरवाजे पे, तो वो भी कहती है कि माई रे माई मुझे रोटी कुछ खाने के लिए दे दे। और जो मालिक, जो घर के अंदर वाले होते हैं, घर के अंदर से आवाज आती है, अगर देने की इच्छा हो तो बोलती है कि लो। और कुछ दयावान होते हैं वो देते हैं, और जो दयावान नहीं होते बोलते हैं कि इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाके देखो, दूसरे घर में कानून मिलेगा, हमारे यहाँ नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। वही उसी प्रकार बोलती है, इसके मन में आता है कि बच्चे जो होते हैं वो खेलते खेलते अपने माई रे माई रोटी दे, ऐसा बोलते हैं। भिखारी भी आती है तो वो भी क्या बोलती है कि क्या कहती है कि माई रे माई रोटी दे। अंदर से आवाज निकलता है, क्या अंदर से निकलता है घर के अंदर से, कि हमारे घर में कुछ नहीं है, दूसरे घर छोड़कर जा। कहता है कि ये घर छोड़ करके, ये हमारे घर छोड़ करके और दूसरे घर में जाकर के देख, दूसरे घर जा। सीता भी उसे अपने आप पे ले लेती है कि मैं भी एक भिखारी जैसी हो गई हूँ, मैं भी क्या हो गई हूँ, भिखारी जैसे अपने आप को भिखारी मानने लगती है। क्या मानने लगती है? भिखारी मानने लगती है। अपने आप को भिखारी जैसे भिखारी होता है वैसे मानने लगती है। और इसे महीना पूरे होते ही, यानी जैसे महीना उसके घर में पूरा होता है, तब बड़े बेटे के घर में 1 महीना पूरा हो जाता है, दूसरे बेटे के यहाँ बड़ा बेटा कहता है कि माई अब दूसरे घर के यहाँ जाओ, अब हमारे घर में तुम्हारा पूरा हो जाए। 2 दिन पहले से ही क्या हो जाता है, वो नोटिफिकेशन जैसे हमारे अथी में आता है मोबाइल में, रिचार्ज होने से पहले 2-3 दिन पहले कि रिचार्ज खत्म होने वाला, वैसे ही सेम उसके पास होता है। यानी कि जैसे महीना लगने लगता है उसको बोलते हैं कि तुम्हारा दिन खत्म हो गया, महीना लग गया, अब उसके मंझले बेटे के यहाँ तुम जा, उसके यहाँ तुम्हारा खाना मिलेगा। अब मंझले बेटे के यहाँ जब महीना पूरा हो जाता है तब बोलता है क्या कि तुम अब छोटे के बेटे के यहाँ जा। और छोटे बेटे को जो बहू बोलती है तुम अब बड़े बेटे के यहाँ जा, मेरे यहाँ क्या हो गया, महीना तुम्हारा पूरा हो गया। और इस तरह से महीना चेंज करते करते उसका 5 साल बीत जाती है। और यही जो होता है उसका जो कहते हैं कि महीना पूरे होते हुए ये आदेश सुनाई कर जो देखने के लिए जब मिलता है तो अपने आप को भिखारी जैसा तुलना करती है कि मैं भी एक भिखारी जैसा हो गई हूँ, जो 1 महीना उसके यहाँ 1 महीना भगाया जाता है और वो मुझे लेता है और 1 महीना खिलाता है। इस तरह से भिखारी अपने आप को मानने लगती है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? इसी वजह से, भिखारी की वजह से। अब सीता है जो अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। क्या महसूस करती है? घुटन महसूस करती है। वो कैसे, जी हम लोग जानेंगे। कहता है कि देखिए सीता जो है ना अपने ही, यानी सीता है जो विधवा होने के बाद, जब सीता है जो विधवा हो जाती है, विधवा होने से पहले तो बिल्कुल एकदम रानी की तरह रहती है, जब विधवा हो जाती है तब जब उसके पति डेट कर जाते हैं तब कहता है सीता जो है अब विधवा होने के बाद, सीता जी विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी। बेटे से और बहुओं से क्या हो गई थी? उपेक्षित हो गई थी, उब गई थी। जो उबना होता है, उब गई थी। क्या हो गई थी? उब गई थी, उपेक्षित हो गई थी। कहता है बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के ताने सुनने पड़ते थे। बात बात पे उसे 2 रोटी के लिए क्या सुनना पड़ता था? ताना सुनना पड़ता था। सिर्फ पेट के भोजन के लिए, ऐसा नहीं कि शौक श्रृंगार करने के लिए इसको पैसा चाहिए होता है, नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए इसको रोज रोज क्या सुनना पड़ता था? सुबह शाम ताना सुनना पड़ता था। कहता है सिर्फ 2 रोटियों के लिए, मात्र मतलब सिर्फ, यानी कि 2 रोटियों के लिए क्या सुनना पड़ता था? ताना सुनना पड़ते थे। इससे वह सर्वदा मतलब हमेशा अपमानित महसूस करती थी। इससे अपने आप को हमेशा क्या महसूस करती थी? अपमानित महसूस करती थी, इंसल्टी महसूस करती थी, गिल्टी फील करती थी, है ना।
कहता है कि उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है। धरती और आकाश, धरती और आकाश दोनों सिमट करके बहुत ज्यादा क्या हो गया है, छोटा हो चुका है। दोनों का हो गया है, छोटा हो गया। दोनों के बीच में जो जगह है वो उसमें घुटन भरी हुई है। उसमें क्या भरी हुई है, घुटन भरी हुई है। धरती और आकाश जो है सिमट करके बहुत छोटा हो गया है और इसलिए सीता अपने ही घर में क्या महसूस करती है, घुटन महसूस करती है। इसलिए सीता अपने ही घर में क्या महसूस करती है, घुटन महसूस करती है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते चलेंगे। कहा था कि पाली बदलने पर 1 महीना बड़े बेटे के यहाँ, 1 महीना मंझले बेटे के यहाँ, 1 महीना छोटे बेटे के यहाँ, यानी 1 महीना से दूसरा महीना, तीसरा महीना बदल के जब जा रहा है तो उसको कहता है पाली बदलना। जब पाली बदलने पर बच्चों की खुशी लेकिन माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? इस धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी यानी शीर्षक कहानी से हम लोग को बताना है कि इसके आधार पर बताइए कि बच्चे खुश होते थे लेकिन माता पिता है वो नाखुश होते थे यानी दुखी हो जाते थे। क्यों, आपको बताते चले। जब एक के यहाँ से बड़े बेटे के यहाँ जो थे, बड़े बेटे के यहाँ से मंझले बेटे के यहाँ जब सीता जाने वाली होती थी, महीना लगने के बाद जब जाने वाली होती थी, पाली बदलता था, तब मंझले बेटे के यहाँ के जो बच्चे होते थे वो खुश हो जाते थे और बड़े बेटे के यहाँ आते थे, बड़े बेटे के यहाँ जाते थे और आकर के पोता कहता था कि दादी अब तुम जो हो महीना यहाँ लगने वाला है, अब कल से तुम मेरे यहाँ खाना खाने वाली हो, अब तुम सब कल से मेरे यहाँ खाना खाने वाली हो और हम लोग सब साथ में मिलकर के खाना खाएंगे। कौन बोलते थे? पोता और पोती दादी से बोलती थी, है ना। तो बच्चे खुश होते थे लेकिन माता पिता को लगता था कि अब माँ जी जो है, दादी जो है, ये सीता जो है अब मेरे यहाँ आकर के रहेगी और मेरे यहाँ जब रहेगी तो मेरा खर्ची कमेगा, मेरा क्या हो जाएगा, खर्ची कमेगा, मेरे ऊपर एक बोझ बन जाएगा। तो इसलिए वो ना खुश होते थे यानी कि दुखी हो जाते थे कि मुझे माँ को यानी सीता को खिलाना पड़ेगा, इसलिए क्या होते थे, दुखी होते थे। चलिए इसी को हम लोग जानेंगे अथी के माध्यम से। कहा कि बच्चे के निष्फल यानी कि निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ होते थे बच्चे, निस्वार्थ उसके पास खुशी होता था, कोई स्वार्थ ही नहीं खुशी होता था, बिल्कुल निस्वार्थ। कहता है कि निसफल निस्लुक हृदय में या निस्वार्थ हृदय से वो अपने दादी के लिए प्यार उसके पास होता है, निस्वार्थ प्यार उसके पास होता है दादी के लिए। अतः पाली जब बदलता था, पाली बदलने पर बच्चे हर्षित यानी बहुत ज्यादा क्या होते थे, खुश हो जाते थे, हर्षित होकर के यानी खुश होकर के और उसके पास जाते थे यानी दादी के पास जाते थे और कहते थे कि दादी जी कल आप हमारे घर खाना खाएंगी, दादी जी कल आप हमारे घर खाना खाएंगी और हम साथ साथ ही खाएंगे खाना। हम दादा ये बोलते हैं, पोता पोती बोलते हैं मंझले का कि हम साथ साथ खाना खाएंगे। कहता है कि बच्चे के लिए दादी का संनिग्ध और प्यार आनंददायक होता है। बच्चों के लिए दादी के साथ में जो प्यार होता है बिल्कुल आनंददायक होता है, दादी को भी बहुत खुशी होता है, हर्ष होता है और बेटे को भी क्या होता है, हर्ष उल्लास होता है ना। कहता है अतः वे खुश होते हैं पर उसनमा मतलब जो बहू होती है, जो कहता बहू अपनी माँ को भार समझते हैं। बहू और बच्चे, बेटे और बहू जो है अपने माँ को क्या समझते हैं, भार समझते हैं, बोझ समझते हैं और इसलिए वे लोग नाखुश होते हैं। बच्चे खुश होते हैं और माता पिता जो है नाखुश होते हैं। इस कहानी से क्या होता है, हमें मिलता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग अगला नंबर पार्ट में ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है और आपको बताते चलें कि हमारा जो चैनल है ये 300 सब्सक्राइबर पार कर चुका है और व्यूज जो है ये 800 यानी 8000 के आसपास में पार कर चुका है। तो आपको बताते चलें ये हमारे यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा मिला है बधाई, तो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहते हैं और आप लोग के भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सब्सक्राइबर इतना बढ़ने के लिए। और आगे भी कहूँगा कि आगे भी शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास एकदम बिल्कुल धनाधन पहुँचाइए। पहुंचाने से होगा कि 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो या उससे भी आगे यानी 25 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, उन सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ में हम लोग का जो क्रैश कोर्स चालू होने वाला है उसमें ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल प्रेरित कीजिए और अगर हमारे परिवार से जुड़ते हैं तो बिल्कुल फ्री में उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरा क्रैश कोर्स बिल्कुल A to Z बिल्कुल खत्म करने की बिल्कुल गारंटी के साथ में मिलेगा। चलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद और लास्ट वीडियो देखने के लिए डबल धन्यवाद। थैंक यू।